दोस्तों आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है जो कि क्या हम लोग आज देखेंगे आत्महत्या के प्रेरित कारक प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स इन सोसाइटी के बारे में। आत्महत्या को बढ़ावा देने वाले ऐसे सामान्य प्रेरित कारक निम्नलिखित है जो कि कितने हैं तो वो देखेंगे, कौन कौन से टाइप प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। तनाव युक्त घटनाएं एवं परिस्थितियाँ की वजह से भी इंसान बहुत सारी घटनाएं या सुसाइड करने को पे तुल जाते हैं या करते हैं। तो आज हम बारी बारी से डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग आत्महत्या का प्रयास कर चुके होते हैं उनके गत एक साल में नियंत्रित परियोजनाओं की तुलना में अवांछनीय घटनाएं जिनसे उनमें तनाव उत्पन्न हुआ हो काफ़ी घटित तो होती है। अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि कोई एकांकित तनाव युक्त घटना या फिर कई ऐसी घटनाएं से प्रभावित होकर व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है या कर चुका होता है। किसकी वजह से? तो तनाव युक्त घटनाएं एवं परिस्थितियाँ के वजह से। ऐसा नहीं है तनाव युक्त घटनाएं सिर्फ एक प्रकार की होती हैं, परिस्थितियाँ बहुत सारी होती हैं, जैसे कि गंभीर बीमारी, अपमानजनक वातावरण, पेशेवर या व्यावसायिक तनाव, भूमिका द्वंद्व। गंभीर बीमारी के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ आती हैं। गंभीर बीमारी के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियाँ में आत्महत्या ही एक ऐसा उपाय लगता है जिससे वे अपने आप को निजात दिला सके। जिनकी मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई थी का मेडिकल रिकॉर्ड एवं विश्लेषण किया गया है तो करीब इनमें से 2/3 रोग कैंसर के जो होते हैं अंतिम अवस्था में थे और उन्हें जीने की इच्छा भी समाप्त हो गई थी। तो ये गंभीर बीमारियों की वजह से भी इंसान होते हैं जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँ। अब आते दूसरे पॉइंट पर जो कि अपमानजनक वातावरण होता है। कुछ लोग इतना सभ्य होते हैं कि उनको अगर अपमान या थोड़ा सा चिल्ला के बोल दीजिएगा ना तो देखते हैं वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। तो कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं जैसे कि ले लेते हैं पति और पत्नी के बीच में ही अगर लड़ाई हो जाती, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती जाती है तो पत्नियाँ अधिकतर कहती है ये मेरा अपमान कर दिया, मैं तो मर ही जाऊँगी। कुछ लोग फांसी लगा लेते हैं, ऐसे केसेस बहुत देखने को मिलता है। अब आते तीसरे पॉइंट पर जो कि पेशेवर या व्यवसायी तनाव। जब व्यवसाय में इंसान का बढ़ोतरी नहीं, डे बाय डे नुकसान पे नुकसान होता है, बिजनेस ठप होते जाता है, तो इस सिचुएशन में भी लोग सुसाइड करते हैं। जैसे कि इसमें आते हैं, आप किसान को ले लीजिए, वो कर्जा नहीं चुका पाते हैं, ना फसल सही से होता है, तो उन्हें उस सिचुएशन में वो लोग क्या करते हैं तो सुसाइड करते हैं। अब आते हैं चौथा पॉइंट पे जो कि क्या है तो भूमिका द्वंद्व। इनके कारण भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशन को देखा जाता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक व्यक्ति को एक पति, पुत्र, सहकर्मी इत्यादि की भूमिका निभाना पड़ता है। ऐसी भूमिकाएं जो एक दूसरे के साथ संघर्ष तनाव कर सकती है और व्यक्ति में तनाव उत्पन्न कर सकती है। इसे यह स्पष्ट हो जाता है कि महिलाएं घर से बाहर कोई नौकरी करती है उसमें प्रायः भूमिका द्वंद्व होता है क्योंकि इनकी पारिवारिक मांग तथा नौकरी की ज़रूरतें प्रायः एक दूसरे से टकराती है। परिणामतः ऐसी महिलाओं में आत्महत्या का प्रयास तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। जैसे कि एक ले लेते हैं ना, एक एग्जांपल, एक महिला जो होती है घर भी संभालती है और बाहर ऑफिस भी देखती है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं तो वो सोचती है कि मैं तो आत्महत्या कर ही लूँगी, मुझे नहीं जीना। इतना सबका ख्याल रखने के बावजूद भी मुझे इतना सुनाया जा रहा है, तो इस सिचुएशन में वो भी उतारू होके या आजिज़ होके वो भी सुसाइड करने के लिए सोचती है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे तो भूमिका द्वंद्व कहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि क्या है वो तनाव युक्त घटनाएं एवं परिस्थितियों के अंतर्गत वेतनी पॉइंट थे। कितने? 4 पॉइंट बताए गए हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे जो कि मनोदशा एवं चिंतन में परिवर्तन। आत्महत्या का प्रयास करने वाले अधिकतर व्यक्तियों में मनोदशा तथा उनके चिंतन में परिवर्तन होता पाया जाता है। हालांकि यह परिवर्तन इतना गंभीर नहीं होता है कि उनसे कोई मानसिक विकृति एक रूप दिया जाए। जब व्यक्ति मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं की पूर्ति नहीं होती है तो उससे व्यक्ति में असहनीय दर्द या तकलीफ होता है जिससे घुट कर छुटकारा पाने के लिए या घुट कर जीना पसंद नहीं करते हैं व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है। आत्महत्या का जो प्रयास करने वाले व्यक्तियों में निराशावादी प्रवृत्तियां इतनी तीव्र हो जाती है कि वह यह सोचने के लिए विवश या मजबूर हो जाता है कि उसकी वर्तमान परिस्थितियां समस्याएं जो होती नकारात्मक मनोदशा कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है। फलतः ऐसे छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या का रास्ता लोग चुन लेते हैं। मनोदशा एवं चिंतन में परिवर्तन यह है कि इसमें 2 स्टेज पर 2 डिसीजन को रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी समस्या तथा उनका समाधान को दोनों में से कोई एक रूप में सोचते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर जो कि क्या है अल्कोहल उपयोग। अल्कोहल पीने से व्यक्ति के व्यवहार में समान अवरोध समाप्त हो जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि उन्हें मृत्यु से कोई डर नहीं रहता और आत्महत्या कर बैठते हैं।
क्योंकि अल्कोहल पीने से व्यक्ति का जो निर्णय क्षमता तथा समस्या जो होता है समाधान क्षमता में परिवर्तित कमी आ जाती है और तब वह आत्महत्या को एक सामान्य कार्य समझकर उसे करने के लिए या हिंसा करने की प्रवृत्ति पर विनियंत्रण में कमी हो जाती है और तब व्यक्ति अस्पष्ट आक्रामक भाव खुले रूप से अभिव्यक्त करता है और आत्महत्या का पर या उतारू हो जाता है कि उसे आत्महत्या करना है। कभी कभी देखते हैं इंसान, अधिकतर लोग बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि वो आत्महत्या करने पे उतारू हो जाते हैं और अल्कोहल के साथ ही वो अपना जीवन को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन में वो अपने आप को ये नॉर्मल जो होता है ना सामान्य कार्य समझ कर उसे भी कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर देते हैं। अब आते हैं चौथा पॉइंट। ऐसे तो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा इसका स्पष्ट मतलब क्या है, इसका कहने का तात्पर्य क्या कहा जा रहा, अल्कोहल उपयोग में सुसाइड का क्या रोल है। अब आते हैं चौथा पॉइंट पर, जो कि मानसिक विकृति। मानसिक विकृति में आत्महत्या का प्रयास करने वाले सभी व्यक्तियों में से 30 से 70% लोगों में कोई ना कोई मानसिक विकृति के उदाहरण पाए जाते हैं। आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्तियों में विशेष रूप से 3 तरह के मानसिक विकृतियां अर्थात मनोदशा विकृतियां, जिसमें एक ध्रुवी तथा द्विध्रुवी पॉइंट पर, जो कि क्या है, मॉडलिंग द्वारा प्रेरित आत्महत्या कहा जाता है। शायद ऐसे लोग अपने जीवन की समस्याओं से जूझते रहते हैं और अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए आत्महत्या उन्हें अपनी समस्याओं का एक संभावित समाधान नज़र आता है, या फिर हो सकता है कि ऐसे लोग आत्महत्या करने की बात बहुत दिनों से सोच रहे होते हैं। अन्य व्यक्तियों की आत्महत्या देखकर उनके अपने विचार को भी ऐसा ही कार्य के रूप में अभिव्यक्त करने की अनुमति मिल जाती है। मॉडलिंग में यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मन ही मन उनके चलते रहता है, या फिर दूसरों को देख के कि हाँ उस सिचुएशन में ऐसा नहीं हो सकता है, हम सिचुएशन को, कोई भी ऐसी परिस्थिति को सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन सीधा इंसान क्या करता है, तो हम अपने आप को सुसाइड कर लेंगे, हम अपना जान दे देंगे। तो ये सब जो होता है ना, ये मॉडलिंग के अंतर्गत आता है। अब आती है मॉडलिंग के अंदर 3 पॉइंट आते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि है प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज़ जो आते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो कि बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, जैसे कि एक ये ले लेते हैं सुशांत, वो भी अपने आप को सुसाइड ही कर लिए। शायद उनके मन में बहुत सारे मन ही मन चलता रहता होगा। तो ये सब जो सेलिब्रिटीज़ को ले लें, तो ये सब के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी, क्यों ऐसा सिचुएशन आया जो उनको आत्महत्या करने की ज़रूरत हो गई। ऐसी आत्महत्या पॉलिटिक्स फील्ड के अंतर्गत भी देखने को मिलता है, या मनोरंजन करने वाले व्यक्तियों से अधिक मिलता है, जिसमें यह देखा जाता है कि व्यक्ति जानबूझकर अपने आप को जोखिम में डालकर आत्महत्या करने का भी प्रयास करते हैं, ताकि उनके आगे आने वाली पीढ़ियां उनका नाम लेते रहे। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं जो कि आत्मधिक चर्चित आत्महत्या। आत्मधिक चर्चित आत्महत्या जो होता है, इंग्लैंड में जब एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किया गया और उसके चर्चा समाचार तंत्रों में काफ़ी अधिक हुई, तो उसके बाद 1 साल के भीतर करीब 82 व्यक्तियों ने उसी तरह आत्मदाह करके आत्महत्या कर लिया। भारत में जब मंडल आयोग की सिफारिश को केंद्र सरकार लागू करने की घोषणा की गई थी, तब जब उसका विरोध करते हुए एक छात्र आत्मदाह कर आत्महत्या किया था, जिसकी चर्चा समाचार तंत्रों में काफ़ी किया गया था, और तब उसका अनुकरण करते हुए 1 महीने के भीतर कई अन्य 9 युवकों ने आत्मदाह कर आत्महत्या कर लिए थे। ऐसी आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों के जब इतिहास का विश्लेषण किया गया, तो यह पाया गया कि इस तरह के व्यक्तियों में सांवेगिक समस्याएं पहले से मौजूद थी और वे राजनीतिक रूप से ऐसे प्रेरित नहीं थे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में आत्मदाह के संबंध में केस रिपोर्ट पर 2 अध्ययन उपलब्ध हुए हैं, जो कि आलोक में पी मेहता, जोसेफ एवं वर्गीज ने इसे व्यक्तित्व विकृति या सामाजिक कारक तथा मीडिया प्रचार के रूप में गुणरूपित किया है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो कि है सहकर्मियों द्वारा किया गया आत्महत्या। इसके अंतर्गत कार्यालय, छोटे छोटे समुदाय, स्कूल्स, कॉलेज इत्यादि जैसे कार्यस्थलों में जब एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या की जाती है, तो इस कार्यस्थल के अन्य सहयोग द्वारा काफ़ी चर्चा की जाती है। इसका प्रभाव यह होता है कि इससे अन्य लोग प्रभावित हो जाते हैं और उनमें सहयोगी द्वारा काफ़ी चर्चित किया जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि इससे अन्य व्यक्ति या लोग प्रभावित हो जाते हैं और उनमें से कुछ लोग भी आत्महत्या का प्रयास करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसका चर्चा होने लगेगा। तो इसलिए उस समय आत्महत्या का जो मेंटल सेट होता है इंसान के दिमाग में बैठ जाते हैं कि लोग मेरा नाम ले रहे हैं, क्यों मैं भी सुसाइड कर लेता हूँ। इस तरह का मेंटलिटी इंसान या व्यक्ति के अंदर आ जाती है। ऐसी घटनाओं से घबरा कर प्रशिक्षित स्कूल की आत्महत्या इस बढ़ती प्रवृत्तियों को रोकने के लिए सामूहिक चिकित्सा सत्र सेशन का आरंभ करना।
इसके कारण अगर इसको रोकना है ना, तो एक काउंसलर की आवश्यकता बहुत है। एक स्कूल में एक काउंसलर की आवश्यकता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे ख्याल से हर स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, इस सब के अंदर एक काउंसलर को प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है इस सब की रोकथाम के लिए। इसी प्रकार से आज हम आत्महत्या के प्रेरित कारक को यहीं पे समाप्त करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। देखने के लिए धन्यवाद।